द मोस्ट स्टाइलिश मोटोरोला फ्लिप फोन आ चुका है। ये है मोटो रेजर 60 अल्ट्रा आया था, उसका ये आप लाइटर वर्जन बोल सकते हैं। ये आपको अराउंड 50,000 की रेंज में देखने को मिलने वाला है। बाकी एग्जैक्टली प्राइस जो भी होगी मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट कर दूंगा। आगे बढ़ते उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में देंगे। अगर आपको एक फ्लिप फोन चाहिए, अगर आप एक स्टाइलिश फोन के फैन हैं तो ये फोन आपके लिए हो सकता है। अब बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है। बॉक्स में आपको फोन मिलता है, साथ में एक अच्छा टेक्सचर्ड उन्होंने केस भी दिया है जो कि फोन के कलर से मैच करता है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। आपको यहाँ पे 33 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में मिलता है, लेकिन फोन जो है वो 30 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ टाइप A to टाइप C केबल भी मिल जाता है। अब डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, इसमें आपको 3 कलर्स देखने को मिलेंगे। हमारे पास जो कलर आया है ये है लाइटेस्ट स्काई, ये मार्बल फिनिश के साथ आपको मिलता है। एसिडेट मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ है, उसके ऊपर मार्बल फिनिश है, जो कि ये सेगमेंट का पहला फोन बनता है इस फिनिश के साथ में आता है। और ये एक्चुअली में काफी अपीलिंग है, बहुत ज्यादा लग्जरियस और प्रीमियम लगता है। इन हैंड फील भी काफी स्मूथ फील होता है इसका। और साथ ही साथ जो हिंजेस है ना यहाँ पर दोस्तों, ये टाइटेनियम रीइंफोर्स्ड हिंज है, यानी कि स्टेनलेस स्टील से अगर हम उसको कंपेयर करें तो ये 4 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ऐसे 5 लाख फ्लिप्स के लिए ये बना हुआ है। जी हाँ, और फ्रेम्स जो है वो आपको पूरे मेटल में देखने को मिलते हैं, तो ये भी बिल्ड काफी स्टडी है। बाकी अगर आप जैसे अनफोल्ड करते हैं इस तरीके से तो सिर्फ 7.2 mm की थिकनेस पर होता है, बहुत ज्यादा स्लिम है। और साथ ही साथ 188 ग्राम्स का इसका वेट है। और जब ऐसे फोल्ड हो जाता है तो सिर्फ 15.8 mm की थिकनेस पर आ जाता है, यानी कि जो इन हैंड फील है इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, बाकी के 2 कलर्स की अगर बात करें तो आपको एक जिब्राल्टर सी मिलता है, उसमें फैब्रिक लाइक फिनिश है, वो भी सेगमेंट का फर्स्ट है। और एक स्प्रिंग बर्ड मिलता है, वो वीगन लेदर फिनिश के साथ आपको मिलता है। सारे डिजाइन जो है वो पैंटोन वैलिडेट रहते हैं इनके, तो ये हमेशा से लगा हुआ है। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर आपको मिलता है। और हाँ, डेफिनेटली ये जो फोन है इस तरीके से अलग अलग एंगल में आप इसको यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और इसके अंदर आपको टेंट मोड मिलता है, साथ ही साथ आपको डेस्क मोड मिलता है, मिरर है, कैमकॉर्डर है। और कैमकॉर्डर बहुत कूल है, ऐसे करके आप अपने अगर किसी के वीडियो वगैरह लेना है, जो पुराने जमाने की यादें, नॉस्टैल्जिया फील चाहिए, तो आप वैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर इस वाले डिस्प्ले के ऊपर आपको जूम इन जूम आउट करने का फीचर भी यहाँ पर दिया गया था। पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कैमकॉर्डर का। और एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर इसमें ये है कि ये वर्ल्ड का पहला फोन बनता है जिसमें वीडियो जेस्चर का सपोर्ट है। अब आप पाम दिखा के फोटो तो लेते थे, लेकिन ऐसे अगर आपने टेंट मोड में रख लिया है, कैसे भी रख लिया हो, और अगर आपने वीडियो ऑन करके सिर्फ आप अपने हाथ को ऐसे दिखाते तो वो वीडियो प्ले कर देगा। और फिर ऐसे क्लेंच करते हो इस तरीके से तो वो वीडियो जो है वो पॉज कर देगा। और उसी तरीके से अगर आपको स्टॉप भी करना है तो आप स्टॉप भी कर सकते हैं। तो वीडियो जेस्चर भी यहाँ पर है, अगर आपको लेना है ऐसे वीडियोस, अगर आप कोई ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए ये जो फीचर है वो बहुत ही कूल है। बाकी आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं, डॉल्बी एटमॉस और स्पेशल ऑडियो का उसमें सपोर्ट दिया गया है। डुअल माइक आपको मिल रहा है। और यहाँ पर सिम स्लॉट में सिर्फ एक फिजिकल सिम आप लगा सकते हैं, नैनो सिम, और साथ में आपको एक अलग से ई सिम का भी सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि डुअल सिम का आपको सपोर्ट दिया गया है। IP48 आपको इसमें रेजिस्टेंट मिलता है। बेसिकली पहले IPX8 था, अब इसको बढ़ाकर उन्होंने IP48 कर दिया है। यानी कि दोस्तों काफी लाइट है, काफी लग्जरियस है, काफी आइकॉनिक डिजाइन है, काफी अपीलिंग है। मतलब अगर आज के जमाने के लोगों को इस तरीके से एक कूल लुकिंग फ्लिप फोन चाहिए, मतलब 50,000 की रेंज में, तो उसके हिसाब से जो डिजाइन को लेकर काम किया गया है वो बहुत ही अच्छा है। अब डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें 2 डिस्प्ले है भाई। एक तो आपको इंटरनल डिस्प्ले नॉर्मली जैसे स्मार्टफोन्स में मिलता है वैसे यहाँ पर है, 6.9 इंच की, काफी ह्यूज है, फुल HD प्लस की POLED LTPO वाली डिस्प्ले है, तो काफी प्रीमियम पैनल का इस्तेमाल किया गया है। 120 हर्ट्ज का आपको इसमें हायर रिफ्रेश रेट मिलता है। और ये डायनामिकली काम करता है, 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में अडेप्टिवली सिंक करता है, क्योंकि LTPO है तो उतना लो ये जा सकता है। 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और हाई ब्राइटनेस मोड भी 1500 निट्स की है, तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है इंडोर और आउटडोर के साथ साथ। DC डिमिंग भी आपको मिलता है, HDR 10+ है, ये 10 बिट डिस्प्ले है, 120% DCI P3 मिलता है और आई प्रोटेक्शन भी दिया है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो इंटरनल डिस्प्ले है इसमें जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है वो बहुत अच्छा है। बाकी अगर बाहर की डिस्प्ले की बात करें, एक्सटर्नल डिस्प्ले की बात करते हैं, कवर डिस्प्ले की बात करें, तो ये सेगमेंट की लार्जेस्ट है, 3.6 इंच की।
ये भी आपको POLED मिलता है और ये भी आपको 90 हर्ट्ज यहाँ पर देखने को मिलती है। ये भी फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। बाकी यहाँ पर 1700 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो इसकी भी ब्राइटनेस काफी अच्छी है और ये भी हमने जब आउटडोर में चेक किया था तो उसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी थी। HDR10+ यहाँ पर भी है, ये भी 10 बिट है और ये भी 100% DCI P3 के साथ आता है। और ये जो कवर डिस्प्ले है इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट गूगल जेमिनी और जितने भी जो AI फीचर्स आप इंटरनल डिस्प्ले में इस्तेमाल करेंगे वो सारे के सारे सपोर्ट आपको कवर डिस्प्ले में भी मिलता है, तो उसके लिए आपको फोन ओपन करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा भी सारे नोटिफिकेशंस, ऐप्स, कैमरा, जितने भी जो फीचर्स अगर आपको इस्तेमाल करना है वो सब कुछ कवर डिस्प्ले से कर सकते हैं। फुल वर्जन यहाँ पर मिल रहा है आपको, उसके लिए फोन को बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन भी यहाँ पर दिया गया है। तो कवर डिस्प्ले जैसे काम करना चाहिए वैसे वो इसमें बहुत अच्छे से कर रहा है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है MediaTek Dimensity 7400X। अब देखिए दोस्तों, ये जो चिपसेट है ये बैलेंस्ड परफॉर्मेंस लेके आती है और वैसे भी ये जो स्मार्टफोन है ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन नहीं है, मतलब उन यूजर्स को टारगेट नहीं करता है जिनको हैवी गेम करना है, क्योंकि ये एक फ्लिप फोन है, एक स्टाइलिश फोन है, उस हिसाब से सारे काम यहाँ पर करता है। अब यहाँ पर ये 2.6 गीगाहर्ट्ज पर आपको CPU क्लॉक मिलता है और यहाँ पर जो एंट्रोडू स्कोर्स आते हैं वो अराउंड 7 लाख के आसपास आ रहा है, जो कि हमें पता है कि 7400 का जो स्कोर है वो वैसे ही आता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो CPU थ्रॉटल हमने किया था ये भी अराउंड 70% के आसपास आया था, तो ये भी जो स्कोर्स है वो मैनेजेबल है, मतलब थ्रॉटलिंग के इश्यूज यहाँ पर ज्यादा है नहीं, जनरली फ्लिप फोन्स में रहते हैं बट इसमें वैसे कुछ भी नहीं था। LPDDR4X और UFS 2.2 आपको यहाँ पर मिलता है, ये थोड़ा बेटर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो फोन हमने इस्तेमाल किया है ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग ये सब कुछ करके दिया, तो उसमें कोई ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, कोई हैंग लैग वैसे हमने नोटिस नहीं किया था। अब गेमिंग की बात करें तो BGMI 60 FPS है, कॉल ऑफ ड्यूटी भी अराउंड आप अल्ट्रा पर सेट करके खेल सकते हैं, तो गेम तो मैनेज हो जाते हैं। अगर आपको मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेम्स खेलना है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सॉफ्टवेयर के लिए दोस्तों आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर मिलती है। एक तो बता दो, आपको Hello UI मिलता है और ये Android 15 पर बेस्ड है, जहां पर स्टॉक एंड्रॉइड है फ्लिप फोन के हिसाब से इसको कस्टमाइज भी किया गया है। 3 साल के ईयरली अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस, जिसमें हमने कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखे थे, फेसबुक, लिंक्डइन, Amazon म्यूजिक, फेसबुक, बट आप चाहो तो सबको निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, कोई एड्स, ये सब कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। गूगल डायलर दिया है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, अगर आपको करना है वो आप कर सकते हैं। बाकी स्मार्ट कनेक्ट है, ये हमें पता है कि अपग्रेडेड है, इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स है जिसका फायदा उठा सकते हैं। मोटो सिक्योर है, फैमिली स्पेस है, मोटो अनप्लग्ड है, सर्कल टू सर्च है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। और मोटो माइग्रेट भी है, अगर आपको वन टैप में iOS जो अगर आप आईफोन्स में किस में ट्रांसफर भी करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और सर्टन AI फीचर्स भी आपको मिलते हैं, यानी कि मोटो AI 2 यहाँ पर है, जो कि हमने मोटो एज 60 फ्यूजन, एज 60 प्रो वगैरह में देखा था, वो सब कुछ यहाँ पर भी लगा हुआ है। नेक्स्ट मूव है, कैच मी अप है, रिमेंबर दिस है, पे अटेंशन है, और स्टाइल सिंक है, स्टिकर मेकर है, प्लेलिस्ट स्टूडियो है, जो भी आपको करना है वो सारे के सारे AI फीचर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है, जिसमें आपको OIS दिया गया है। 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड है, उसी में आपको मैक्रो मिलता है। और 4K वीडियो आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं, जहां पर सेल्फी आपको 32 मेगापिक्सल की है और यहां पर भी 4K वीडियो आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। तो अच्छी बात है कि रियर सेल्फी दोनों में आपको 4K मिल जाता है। अब ये भी पैंटोन वैलिडेट कैमरा है, ये हमें समझना है, जो कि अक्सर उनके सारे फोन्स में रहता है। और साथ ही साथ आपको गूगल फोटोज का भी वैसे सपोर्ट मिलता है, पूरे गूगल फोटोज के जितने फीचर्स है उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। मैजिक इरेजर, मैजिक एडिटर, फोटो अनब्लर, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। और साथ में पोर्ट्रेट की अगर बात करें तो आपको 24mm, 35mm, 50mm 3 डिफरेंट मोड्स मिलते हैं जूम करने के लिए, तो आप अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले स्लो मोशन की बात करें तो आपको HD 240 FPS पे स्लो मोशन वीडियोस मिलते हैं, जो कि अच्छे मैनेजेबल है और अच्छे से काम कर लेते हैं। अगर आपको स्लो मोशन वीडियोस निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। रियर कैमरे से जितने भी हमने फोटोज लिया था वो सब कुछ अच्छे निकल कर आए हैं। डायनामिक रेंज अच्छा है और काफी अच्छे से कलर को भी मेंटेन किया है, स्किन टोन को मेंटेन किया है, क्योंकि पैंटोन वैलिडेट कैमरा है तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है। और सेल्फी भी अगर आप देखेंगे तो सेल्फी भी आपको अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप यहाँ पर जो कवर डिस्प्ले है इसके जो रियर कैमरे से अगर आप सेल्फी ले लेते हैं तो वो एक्चुअली में रियर कैमरे से आप प्रीमियम फोटोज निकाल सकेंगे। तो यही एक खासियत होती है फ्लिप फोन्स की, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसीलिए नाइट के अगर आप सेल्फीज देखते हैं ना तो वो डिसेंट इनफ है, लेकिन वही सेम चीज हमने जब रियर कैमरे से सेल्फीज लिया था तो वो बहुत प्रीमियम हो जाता है। तो यही एक फायदा होता है। इस तरीके से आप अपने पिक्चर क्वालिटी को और इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप रियर कैमरे का रियर डिस्प्ले से पिक्चर लेकर इस्तेमाल करते हैं। बाकी वीडियो देखेंगे तो वीडियो अच्छा है, आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी मिलती है। सेल्फी भी अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है। और कलर्स वगैरह भी अच्छा है, फ्रूट्स वगैरह की भी फोटोज दिखा रहा हूँ, वेजिटेबल्स की, जो भी हमने कलर्स लिया था तो पंची है, सही है, अच्छे निकल कर आते तो देखने में
अच्छा लगता है। बाकी आपको अडेप्टिव स्टेबलाइजेशन यहाँ पर मिल रही है, और जैसे कि मैंने बताया वीडियो काफ़ी स्टेबल आता है तो उसके हिसाब से, और बाकी वीडियो एनहांसमेंट, फोटो एनहांसमेंट, कलर ऑप्टिमाइजेशन, ये सब कुछ लगा हुआ है। तो सारे के सारे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं और काम किया गया, यानी कि प्रोसेसिंग की गई है कैमरे के अंदर, तो उस मामले में कोई यहाँ पर कंप्लेंट्स नहीं है। बैटरी की बात करेंगे, 4500 mAh की बैटरी मिलती है, और जैसे कि मैंने बताया 33 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में, और 30 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और 15 वॉट का आपको वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पर मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। और साथ ही साथ आपको लगभग 1 घंटा यहाँ पर जो है वो लग जाता है, 1 घंटे से नीचे लगेगा इसको फुल चार्ज होने के लिए। अब फ्लिप फोन में जनरली हमने पता है कि बैटरी कैपेसिटी ऐसी होती है, लेकिन इसमें दोस्तों 1 दिन का बैकअप आराम से मिल रहा है। हमने अभी तक इसको 3-4 दिन इस्तेमाल किया है, बहुत सारे काम किए इसमें, तो हमने 2 बार चार्ज किया था इसको 3 दिन के अंदर, जो कि अच्छा है। तो बैटरी बैकअप यहाँ पर अच्छी है, नॉट एन इश्यूज, और पूरा दिन बैकअप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको 16 5G बैंड्स यहाँ पर मिलते हैं, ऐसे NSA सारे बैंड्स का यहाँ पर सपोर्ट है। एयरटेल जियो सिम कार्ड लगाइए, डाउनलोड करिए, कुछ भी करिए, कोई इश्यूज नहीं है। हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया सिम कार्ड लगाकर, सब बढ़िया चलता है। और साथ ही साथ आपको Wi-Fi 6E यहाँ पर मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 है, वाइड वन L1 है, कैमरा 2 API, NFC मिल जाता है, और जितने भी जो सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स का सपोर्ट दिया गया है। जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। तो एग्जैक्ट प्राइस तो अभी मुझे नहीं पता है, मैंने लॉन्च से पहले बनाया, लेकिन इतना मुझे पता है कि अराउंड 50,000 की रेंज का ये स्मार्टफोन, या 50,000 के नीचे भी आ सकता है ऑफर के साथ है। तो जो भी रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट कर दूंगा। एक वेरिएंट है 8 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज। तो अच्छा है कि उन्होंने 256 GB स्टोरेज यहाँ पर दिया है। अब देखिए दोस्तों, मैं एक चीज एकदम क्लियर कर लेता हूँ कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट फ्लिप फोन की है और बजट उतनी है, और अगर आपको एक स्टाइलिश लुकिंग, एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस के साथ फ्लिप फोन चाहिए, इंटरेस्टिंग आपको कैमरा चाहिए, स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ये फ़ोन आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी गेम करनी है, तो उसके लिए हमें दूसरे ऑप्शंस मिल जाते हैं, उसके लिए ये फ़ोन नहीं है। और वैसे भी ब्रांड भी उस तरीके से ऑडियंस को टारगेट भी नहीं कर रही है कि हैवी परफॉर्मेंस करना है मुझे इसके अंदर। परफॉर्मेंस आपकी बैलेंस हो जाएगी, वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। उस हिसाब से फ्लिप फोन ज़्यादातर जनरली ऐसे होता है। अगर आपको हैवी परफॉर्मेंस करना है तो मोटो रेजर अल्ट्रा अवेलेबल है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ में, आप उसको देख सकते हैं। तो इतना है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। आपको जो भी बताना था इस फोन के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।